स्ट्रीट डील का भारतीय युवा कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले विरोध किया, जिसमें हमारे लगभग 10 से 12 साथी को डिटेन किया गया, उनको जेल भेजने का काम किया गया। आज वो साथी हमारे बीच में हैं। माननीय न्यायालय ने भी उनको फटकार लगाई है। आज हमारे बीच में जो मुद्दा है ये इंडिया यूएस ट्रेड डील का, ये इम्पोर्टेंट इशू इसलिए है कि जब ये ट्रेड डील हुआ तो इसकी अनाउंसमेंट आज अमेरिका कर रहा है और वो इंडिया ऑफिशियल उसकी अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है। तो ये मुद्दा इतना गंभीर हमारे देश के लिए इसलिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये किसानों पे हमला किया गया है, हमारे देश के जो उद्योग सेक्टर्स हैं उन पे ये हमला किया गया है। इसमें बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं जिस पे चिंता करना जाहिर है, जायज़ है, और वो मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ही कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी इंडिया के जो भी डिसीजंस हैं वो या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले रहा है या बंद कमरों में डोनाल्ड ट्रंप के कुछ अधिकारी ले रहे हैं। आज अब आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे देश में हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर की सीज फायर की घोषणा अगर कोई करता है तो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं और ये 50 बार करते हैं। इंडिया का, नरेंद्र मोदी जी का उस पर कोई भी उस पर स्टैंड नहीं है कि हमें उस पर बोलना क्या है, देश को कैसे कॉन्फिडेंस में लेना है। और अभी इंडो यूएस ट्रेड डील में जो डील हुई है, जो $500 बिलियन की डील हुई है, हमारी मांग यही है कि आप इस डील को सार्वजनिक करिए और देश के सामने लाइए, सदन के पटल पर इसको रखने का काम करिए, जिससे देश को ये पता चले कि आखिर ये डील है क्या। कांग्रेस पार्टी इस डील का विरोध इसलिए कर रही है कि आज जो भी अमेरिका हमारे देश में इंपोर्ट करेगा उस पर इंपोर्ट ड्यूटी वो 18% लगा रहा है, और हम जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर 18% लगा रहा है, और वो जो हमारे देश में इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम 0% लगा रहे हैं, उसमें हम टैक्स उनसे ले ही नहीं रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। क्यों? मैं आपको एक बैक में ले आना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में 3.31% टैक्स होता था जो भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट करने का काम करते थे, और उसके बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट की सरकार आई तो उसमें टैक्स हो गया 2.5%। आज 2025 में जो टैक्स है वो 50% हुआ, और 50% होने के बाद आज जब करंट जो हमारा स्टेटस है वो आज 18% ले रहे हैं। तो इसमें हम अमेरिका की वाहवाही नहीं करेंगे। अगर जो सत्ता पक्ष है वो आके बोलता है कि हम इंडिया को मतलब हम कम में ले रहे हैं, या फिर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं इंडिया के जो वो आके बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा मतलब हम लोगों ने अचीवमेंट दिया है देशवासियों को, तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है। अमेरिका ने कोई एहसान करने का काम नहीं किया हमारे ऊपर, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उन्होंने अपनी जो पॉलिसी वो इम्पोज करने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, इसका विरोध करती है। हमारे जो अब ट्रेड डील आप देखिएगा, उस ट्रेड डील में कुछ मुख्य बिंदु ये भी हैं कि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में कहीं ना कहीं अमेरिका के थ्रू उसका सौदा हुआ है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचे जाएंगे। तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स अगर यहाँ पे बेचे जाएंगे तो डायरेक्टली उससे अमेरिका के फार्मर्स को, अमेरिका की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँचेगा, और कहीं ना कहीं हमारे देश के जो फार्मर्स हैं, हमारे देश के किसान हैं जो आज आंदोलन करते हुए जिनको एमएसपी भी नहीं दी जाती है, आज जिनके अधिकारों की हम बात भी नहीं करते, आज अमेरिका में आप देखेंगे कि उनको, अमेरिका के जो फार्मर्स और किसान हैं उनको भारी सब्सिडी दी जाती है, लेकिन इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडी के रूप में कुछ नहीं दिया जाता। आज हम एमएसपी की बात नहीं करते हैं। आज 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली हमारे देश में। आज वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये देश को सोचना चाहिए। आप देश के किसानों की और देश की जो सोच है, आगे बढ़ने की जो सोच है, आगे बढ़ाने की किसानों को सोच है, गरीब, आदिवासी, दलित
मतलब कुचले लोगों को आगे बढ़ाने की जो सोच है उसको आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम इस पॉलिसी का पुरजोर विरोध करते हुए आए हैं। आज अगर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमारे आज यूएस से जो आके आज इंडिया में बिकेगा, आज हमारा जो फार्मर है वो कहीं ना कहीं 2 या 4 गाय पशुपालन करके अपने घर का अपना जो चला रहा है, वो अपना खर्चा चला रहा है। तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा कि आज अगर डेयरी प्रोडक्ट्स वहाँ से यहाँ इंडिया आके बिकेंगे तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनका प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा इंडिया में? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप किसानों की हत्या हमेशा करते आए हैं और किसानों के लिए आप खड़े नहीं हो रहे हैं। और अभी हम आ जाते हैं जो हमारे देश में फ्यूल शॉर्टेज की जो बात हो रही है, जो गैस की जो शॉर्टेज की बात हो रही है, एलपीजी की जो शॉर्टेज की बात हो रही है। आज ये कहीं ना कहीं अमेरिका भी डिसाइड कर रहा है कि रशिया जो है, रशिया से हम तेल खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। हमारी जो पॉलिसी है, जिस रास्ते से जो फ्यूल है वो हमारे देश में आता है, आज भी उस रास्ते से रशिया काम कर रहा है, उस रास्ते से इजराइल काम कर रहा है, और भी जितने देश हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस रास्ते से नहीं आ पा रहे हैं। हम उस रास्ते से, हमारा जो स्रोत है वो बंद कर दिया गया है। आज प्रधानमंत्री पे सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री ने इजराइल के साथ इजराइल की पीठ क्यों थपथपाई। आज उनको, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनको देश में जो वॉर चल रहा है देशों के बीच में, उसमें क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, उसके लिए उनकी जो गवर्नमेंट है उनको सवाल उठाना चाहिए, उनके लिए उनको बोलना चाहिए। आज बच्चे जो हैं, आज जो बॉम्बिंग हुई उसमें कितने बच्चे वहाँ पे आप ईरान में मारे गए, उसकी जवाबदेही कौन लेगा। तो ये जितने भी सवाल हैं, आत्मनिर्भर भारत के जो सवाल हैं, आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं लेकिन आत्मनिर्भर आप भारत को बना नहीं रहे हैं। आप आत्मनिर्भर बना रहे हैं जो विदेशी कंपनी है, आप उनको निर्भर बनाने का काम कर रहे हैं इंडिया में, उनकी पॉलिसी को इम्पोज करके। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और भारतीय युवा कांग्रेस और झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस उदय भानु चिप जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में भारतीय युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आंदोलित है, और हम तमाम युवाओं और जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर जाने के लिए प्रखरता से हम लोग अपने सवालों को, इन सवालों को उठाने का काम करेंगे कि देश की जनता को भी पता चले कि आप जो कर रहे हैं वो देश विरोधी है, वो किसान विरोधी है, वो गरीब विरोधी है। और कांग्रेस पार्टी की मांग है, भारतीय युवा कांग्रेस की मांग है, झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ये मांग करता है कि इस ट्रेड डील को कैंसिल किया जाए, अन्यथा हम पूरे राज्य में प्रत्येक सांसद के घर के बाहर, जितने भी भाजपा के सांसद हैं, सबके घर के बाहर हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे। हम लोग देश के पटल में लोकसभा का घेराव करने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री का आवाज भी घेराव करने का काम करेंगे, और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये इंडो यूएस ट्रेड डील कैंसिल ना हो जाए। और हमारे